हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में। तो आइए आज हम जानते हैं पावलोव कहाँ के निवासी थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। आइए हम जानते हैं पहले इनके जन्म मृत्यु के बारे में। जन्म इनका हुआ था 26 सितंबर 1849 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 ईस्वी में। पावलोव कहाँ के निवासी थे? पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे, मतलब रूस के निवासी थे और ये रूसी वैज्ञानिक थे। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पावलोव के सिद्धांत क्या क्या थे? पावलोव का सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को SR बॉन्डिंग भी कहते थे, उद्दीपन भी कहते थे, उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते थे। इनके सिद्धांत के कई नाम थे। अब जानते हैं कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। इन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोग किस पर किया था? आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इनके सिद्धांत के अनुसार अगर कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाए तो वह इसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे कि गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेते हैं और माता पिता का डर और भूखे होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये कुछ ऐसी ही अन्य क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग क्या था? कुत्ते पर था। अब इनके प्रयोग पर बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कुत्ते के सामने भोजन रखा। कुत्ते के सामने भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ये तो उनका हो गया पहला। फिर इन्होंने दूसरे स्टेज में किया कि घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकी। घंटी बजाने पर लार टपकना ये एक अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक बात है। अब हम इनके तीसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें घंटी बजाई और 1-2 सेकंड बाद खाना दे दिया और फिर कुत्ते की लार टपकना शुरू हो गया। तो कुत्ते ने घंटी और भोजन के बीच में एक अनुबंध बना लिया। ये था इनका कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की 3 स्टेजेस दी हैं। आइए जानते हैं उन स्टेजेस के बारे में। पहली है उद्दीपक सामान्यीकरण, दूसरा है विलोपन, तीसरा है विभेद। अब जानते हैं फर्स्ट के बारे में, उद्दीपन सामान्यीकरण में क्या था? जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी भोजन के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। ये किसमें था? उद्दीपन सामान्यीकरण में। अब आता है दूसरा विलोपन। विलोपन में क्या था? अगर कंडीशन्ड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशन्ड स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद जैसे कुत्ते को खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा। ये क्या था? विलोपन। तीसरा है विभेद। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ता बहुत सारी घंटी बजाने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। ये क्या है? घंटी की आवाज़ में अंतर समझना। इसमें कुत्ता क्या है कि किस घंटी पे खाना मिलेगा, किस घंटी बजाने पे खाना नहीं मिलेगा। इसने इस घंटियों की आवाज़ के अंतर को समझ लिया है। तो ये क्या है हमारा? ये था हमारा विभेद। ये था पावलोव का सिद्धांत। इनका प्रयोग था कुत्ते पर। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।